जय हिंद साथियों, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और मैं आपसे आशा यही करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। भारत के भूगोल में तीसरे क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग क्लास में चलें और क्लास में पढ़ें, और कापी कलम आपके पास है तो नोट भी करते चलिए। क्या पढ़ना है आज तीसरे क्लास में? भारत का भूगोल क्या है, भारत की भौगोलिक स्थिति, यानी कि ग्लोब में भारत कहाँ पर है, उसकी क्या क्या स्थिति है, वो कैसे है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, आइए। भारत की स्थिति क्या है तो कहें कि भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगली बातें कैसे लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्या है? गोलार्ध में स्थित है। कुछ बातें समझ में आई? दुनिया में, पृथ्वी में, अगर पृथ्वी पे दुनिया है तो दुनिया में भारत कहाँ पे तो कहेंगे कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब ये कहेंगे उत्तरी कहाँ पड़ता है, पूर्वी कहाँ पड़ता है, तो अभी बताएंगे। थोड़ा रुको भाई, चलो। दूसरी बात हम लोग करने जा रहे हैं कि भारत भूगर्भिक तौर से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का क्या है? हिस्सा है। तीसरी बात हम लोग क्या करने जा रहे हैं? भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी या कहेंगे दक्षिण में स्थित है। बातें समझ में आई ना? स्थित है। यह सारी बातें अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में हम लोग क्या है हल करने वाले हैं कि इसका क्या मतलब है, कहाँ पे स्थित है। आइए देखें। सर्वप्रथम हम लोग बातें करेंगे यहाँ से। ये हम लोगों का ग्लोब है, और ग्लोब से समझेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्त समझ पाएंगे। देख पा रहे होंगे, ये हमारी पृथ्वी है, ये गोल सी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी पर पानी भी है और पृथ्वी पे हम भी हैं। पृथ्वी पे पानी भी है, पृथ्वी पे हम भी हैं। और आप जानते हैं कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का एक रेखा है, इसका जिसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विषुवत रेखा। इसे कई नामों से जानते हैं। एक तो नाम इसका है विषुवत रेखा, दूसरा नाम है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, तीसरा नाम है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है ना? विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा इसका नाम है। और एक, ठीक है ना, इस रेखा, और पृथ्वी के इस भाग को उत्तर कहा जाता है, पृथ्वी की इस भाग को क्या कहते हैं? दक्षिण कहा जाता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं, है कि नहीं है? और इसे कहते हैं दक्षिण कहते हैं। कोई दिक्कत ना बाबू? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। तो पृथ्वी को दो भागों में हमने बांट दिया, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है ना? जब ये गोला आधा हो गया तो क्या कहेंगे? गोला आधा, मतलब गोलार्ध कहेंगे। तो ये गोला आधा हो गया, तो एक गोले की ऊपरी तरफ से हम हैं, कौन है? पृथ्वी के उत्तरी तरफ से हमारा भारत। कौन सा भारत? प्यारा सा भारत यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इसे कहते हैं कि गोले का आधा को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। इसलिए लिखा जाता है उत्तरी। ठीक है ना? और इस एरिया को क्या कहेंगे हम लोग? उत्तरी गोलार्ध। कहाँ से कहेंगे दोस्त? ये बातें थोड़ी आपको समझ लेना चाहिए। इस एरिया को यहाँ से यहाँ तक के एरिया को क्या कहते हैं? तो कहेंगे हम लोग, ये संपूर्ण की बात कर रहा हूँ, ये पूरे एरिया को क्या कहेंगे?
उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तर, इसे कहा जाता है उत्तरी, हाँ उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? उत्तरी गोलार्ध। तब आप एक बात आपको दिमाग में आती है, तब इसको क्या कहेंगे डियर? तो आप कहेंगे कुछ नहीं, वही बात पुरानी वाली बात दोहरा दीजिए, पीवा से पहले वाला। ये क्या बातें हैं? इसे कहेंगे हम लोग पीवा से पहले वाला, क्या कहेंगे? इसे कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे मित्र? इसे कहेंगे दक्षिणी। इन संपूर्ण को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? गोला का आधा क्या है तो कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। अब बातें आपको समझ में आई कि नहीं? आ रही होगी, बहुत बढ़िया थे। रुकिए, क्लास लेके जाइए, भगिए मत। चलिए, अब आप देख पा रहे होंगे डियर कि हमने उत्तर और दक्षिण तो कर दिया, लेकिन आप जानते हैं कि एक रेखा और गुजरती है। उस रेखा का क्या नाम है? तो यही हमें आपको बताना है। एक रेखा ऊपर से आती है और एक कहाँ से आती है? तो इसका जो मेन केंद्र माना जाता है, जैसे कहते हैं कि ये यूरोप में एक जगह का नाम है जिसका नाम है इंग्लैंड, और इंग्लैंड में एक जगह का नाम है ग्रीनविच, और इसे कहते हैं, इसी जगह से शुरुआत हुई है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? तो कहेंगे इस रेखा का नाम है ग्रीनविच। क्या कहेंगे? ग्रीनविच इसका नाम है, ग्रीनविच रेखा। हुआ क्लियर? इसी को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम? कहेंगे कि समय रेखा। क्या कहते हैं हम लोग? समय रेखा इसे कहते हैं। और एक इसका और भी नाम से जानते हैं, क्या? देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत ना बाबू? एकदम नहीं दिक्कत। तो इस रेखा को हम लोग कई नामों से जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या देशांतर रेखा एक है? नहीं, बहुत सारी रेखाएं। कितने? तो कहेंगे कि यहाँ से अगर इस रेखा को छोड़ दिया जाए तो 179 रेखा इधर होंगी। कितनी? 179 रेखा आप देखेंगे तो मित्र इधर होंगी, ऐसे ऐसे बना जाएगा। क्या बनेगा? ऐसे ऐसे रेखा बनेगी, 179 रेखा आपको दिखाई देगी, और 179 रेखा इधर भी दिखाई देगी। तो आप कहेंगे कि 179 रेखा इधर और 179 रेखा इधर हो गया, तब है कि नहीं है? इधर भी, लेकिन क्या है कि हम लोग जोड़ते क्या, यहाँ से आते आते हम लोग इस रेखा को भी जोड़ देते। तो कहेंगे कि पूरब साइड में, कहेंगे कि पूरब में, कहेंगे कि पूरब में देशांतर रेखा। क्या बोलेंगे? देशांतर, पूरब में देशांतर रेखा कितना? तो कहेंगे कि 180 रेखा होती है। कहेंगे कि पश्चिम में, तो ये भी कहेगा कि पश्चिम में, पश्चिम में कितना? तो कहेंगे 180 रेखा इसमें भी होती है। दरअसल बात होती तो है, जरा समझिए, होती तो है 179, 179 प्लस 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? तो कहेंगे कि 180 रेखा हो जाती है। और यही प्रक्रिया नीचे भी करेंगे, 179 प्लस 1 करेंगे तो क्या जाएगा? 180 रेखा, है कि नहीं? 180 दोनों को यदि बाबू जोड़ देंगे तो कहा जाएगा कि 100 कितना जाएगा? 360। हुआ कि नहीं हुआ? 0 छक्के 8 9 के 8 के 9 16 और 6 हो गया, 2 1 2 1 3, 360 रेखाएं आपको दिखाई देंगी। और 360 रेखा जो है आपको दिखाई देंगी, और ये डिग्री में होता है, ये डिग्री में होता है। अब ठीक है ना, इसी पे समय चलता है। क्या चलता है? इसी पे। थोड़ी बात को समझिए कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, इस पे बाबू ध्यान रखिए। तो मैंने कहा कि यह रेखा यहाँ से और यहाँ तक जो बनी है, यह कबर को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आप जानते हो कि भारत, देखिए ये एशिया का हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, और ये यूरोप का है। तो यूरोप और एशिया सटा हुआ है और भारत में जाकर के चिपक गया हुआ, तो ये किसका हिस्सा है? एशिया का नहीं हिस्सा हुआ, तो एशिया का हिस्सा जरूर है, लेकिन एशिया के दक्षिण में लटका हुआ, तो कहेंगे एशिया के दक्षिण में यह है। इसलिए कहते हैं कि एशिया के दक्षिण में भारत है। और भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा, उसकी कहानी पिछले वीडियो में हम पढ़ा भी चुके हैं। और भारत यह भौतिक रूप से एशिया का हिस्सा है, तो ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आप उस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक, चलिए
अब आपको समझ में आ गया ना। तो ये आपकी देशांतर रेखा, और ये देशांतर रेखा जो होती है, जो देशों के अंतर बनाने वाला काम करती है, ये रेखा ऐसे ऐसे भागेगी, ठीक है ना। अब कहेंगे जब सर देशांतर रेखा आपने ऐसे बना दिया, तो आप कहेंगे कि सर तब ये बताए कि अक्षांश रेखा कौन है। तो हम कहें अरे ये तो बताना जरूरी रह गया। तो देखिए भैया, यह जो है आपका जो भूमध्य रेखा है, इसके नीचे की सभी रेखाएं आपको जो दिखाई देगी ऐसे लेटे हुई रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। लेटे हुई रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। हुआ ना क्लियर? और ऊपर भी उतने ही होगी जितना कि नीचे होगी, ठीक है ना। इसी लेटे हुए रेखा को, अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और मकर रेखा भी कह दिया जाता है। कह दिया नहीं, कहा जाता है। क्या कहते हैं? कहा जाता है। अब बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो भारत की स्थिति, अब बातें आती है कि भारत की स्थिति इस रेखा पे कब कब पड़ती है, तो इसी को तो मुझे समझाना है आपको। अरे समझिए, समझिए। क्या समझेंगे दोस्त? आइए देखिए, आपसे मैं कहूं कि हमारा क्या है, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा नहीं बड़का है, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। और आप देख पर मजा मत लीजिएगा हमारी, किस चीज़ के लिए? अगर मैं मैप बना दूं खराब तो आप मजा मत लीजिएगा मित्र, क्योंकि मजा लेंगे तो मैं थोड़ा सा दिक्कत में आ जाऊंगा। आप जानते ही हैं कि मजा लेनी मेरी फितरत नहीं है और धोखा देना मेरा काम नहीं है। लेकिन क्या करूं दोस्त भी मिल जाते हैं तो बड़े, ठीक। अब देख पा रहे होंगे यह चीज़ें, ये हमारा भारत है। आप ये कहेंगे कि सर ये मुझे बताइए कि जो यह रेखा है, जो आपने कहा कि यह रेखा, वो कौन सी रेखा है? तो कहेंगे कि यही है आपका मकर रेखा है। क्या है? मकर रेखा है। और मकर रेखा के नीचे बहुत सारी लाइनिंग आएगी। तो इस मकर रेखा को और भी सारी जो रेखाएं हैं, इस रेखाएं को क्या कहा जाता है? तो आप कह लेते हैं कई बार, इसे कहा जाता है देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। तो आप समझ पा रहे होंगे जो ये रेखाएं हैं इसे क्या कहते हैं? देशांतर, सॉरी माफ करिएगा, अरे भैया गलती हो गई, इसे कहते हैं अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अक्षांशीय रेखा। क्या बोला जाता है? अक्षांशीय रेखा कहा जाता है, अक्षांशीय रेखा, ठीक। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत अक्षांशीय रेखा में कितने दूरों पे फैला हुआ है, या अक्षांशीय रेखा कहाँ कहाँ पे है? तो आपको यही तो बताना होगा। तो आप बताएंगे एक बात, भारत अक्षांशीय रेखा की यदि आप लोग बात करेंगे तो भारत अक्षांशीय रेखा पे देखिए, तो इसके भारत अक्षांश पे यदि आप जाएंगे तो यह है आपका कन्याकुमारी। क्या नाम है? यहाँ पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। और इस कन्याकुमारी जो सबसे नीचे स्तर पे है, यहाँ है कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट। अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट के दक्षिणी में क्षेत्र है। यह है दक्षिणी क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? तो कहेंगे ये दक्षिणी क्षेत्र है। और आप जब ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का इलाका है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कितना, तो कहेंगे कि 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है? इसको कहेंगे क्या बोलेंगे? 37 डिग्री 6 मिनट। कितना? इसे कहेंगे 6 मिनट। हुआ ना? अब यहाँ से तो कहा जाए कि भारत का देशांतर कितना, भारत कितने देशांतर पे है? यही प्रश्न आपसे आता है भाई साहब, यही प्रश्न आपसे आता है। आइए देखिए, भारत एक मिनट, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है बाबू? तो आप समझ गए होंगे कि इसका अक्षांशीय विस्तार आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, और एक अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है? यहाँ से यहाँ तक। हुआ क्लियर? यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि उत्तर में आप देखेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट और दक्षिण में देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट है। अगर आप इस चीज़ को घटा देंगे, यदि आप घटा के लिखेंगे तो कहेंगे कि इसका विस्तार कितना में है? तो कहेंगे कि 37 डिग्री 6 मिनट को क्या करेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट से घटा देंगे तो आप कहेंगे कि 2, और यहाँ डिग्री लिखेंगे, और 17 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा? आप समझदार हैं, तो 17 में से 8 निकालेंगे तो कहेंगे कि 29 बचेगा। ठीक है ना? तो 29 डिग्री 2 मिनट क्या है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक का
विस्तार है। कैसा विस्तार? तो कहेंगे अक्षांशीय विस्तार है। हुआ क्लियर? भूलेगा नहीं ना। भारत का उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार कितना? तो कहें कि 29 डिग्री 2 मिनट, 29 डिग्री 2 मिनट इसका विस्तार है। हुआ क्लियर? अब बात हम आपसे ये करेंगे कि जब यह अक्षांशीय है, जब यह अक्षांशीय है तो देशांतर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरेगी? तो समझिए बात को। तो देशांतर रेखा की यदि हम लोग बातें करेंगे तो ये है, आप देखेंगे कौन सा इलाका है? तो कहेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या गुजरात का इलाका है। और ये आप देखेंगे तमिलनाडु का क्या नाम है, ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। तो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा और यहाँ दिखाई जो दे रहा है, इसी के बारे में आपको समझना है। तो यहाँ पे कितने डिग्री पे भारत है? क्या नाम है? देशांतर रेखा पे भारत कहाँ पर है? तो आप कहेंगे, जब देशांतर की बातें कहेंगे तो आप कहेंगे कि श्रीमान यहाँ पे कहेंगे कि 68, 60, 8, 68 और 6 दाई 8 का 68 डिग्री 7 मिनट। क्या कहता है? 68 डिग्री 7 मिनट। ये कहाँ पे है? तो कहेंगे गुजरात पे है। कौन रेखा? ये है देशांतर रेखा। और ये जो रेखा है ये है आपका देशांतर। ये कितने पे? तो कहेंगे कि ये 97 डिग्री 25 मिनट पर है। कितना है? 25 मिनट पे। तो दोनों का समझ में आ गया। अब आपको बता दें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि आप घटा देंगे बीच में, तो इसी को हम लोग कहते हैं समय, सॉरी माफ करिएगा, इस रेखा को समय रेखा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? समय रेखा भी कहा जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि एक समय रेखा है, इस समय रेखा को कहा जाता है। और समय रेखा की जो दूरी है बीच को कहते हैं लगभग 29 डिग्री है। कितनी डिग्री है? 29 डिग्री। तो ये बातें हम लोग नीचे यहाँ लिख सकते हैं कि भारत की समय रेखा की दूरी है ना। भारत में क्या है? समय, भारत में समय रेखा का क्या है? विस्तार। समय रेखा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो बाबू आप कहेंगे कि यहाँ से लगभग, क्या बोलेंगे, लगभग 30 डिग्री क्या है इसका? लगभग 30 डिग्री इसका विस्तार है यहाँ से यहाँ तक। और आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में समय का जोन क्या है, मतलब समय का जो क्षेत्र बनाया गया है भारत में वो कहाँ पे है और कितने हैं? तो याद करिएगा, भारत में समय जोन या क्षेत्र एक ही है, वो भी उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी में है। प्रयागराज के नैनी में है। तो थोड़ी बातें और भी देखा जाए कि थोड़ा थोड़ा भजन कर लो, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि भारत में लिखेंगे हम लोग, भारत में समय जोन, समय जोन है ना, कहाँ पे? तो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, कहाँ पर? नैनी में। कहाँ पर है? नैनी में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कहाँ पे? तो कहेंगे कि सर नैनी में है। और कितने डिग्री पे है? नैनी में 82.5। कितना है? तो कहेंगे कि 82.5 डिग्री पे आपको दिखा जाएगा। और ये बीचों बीच में रखा गया है, ये बीचों बीच में रखा गया है। आप एक बात आपको बता दूं, आश्चर्य की बातें हैं, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है ना, आगे आपको बताऊंगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे की नेक्स्ट क्लास में हम लोग बातें करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।